हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार कौशिक एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बजट 2023 और 24 और उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है पैसों का थैला, लाल सूटकेस, चमड़े का थैला। ऑप्शन डी है पैसों से भरा हुआ बैग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। आगे अपने दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बजट किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है लैटिन भाषा का, रूसी भाषा का, या दोनों भाषाओं का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा का शब्द है बजट। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन सा बजट सर्वोत्तम माना जाता है। ऑप्शन है घाटे का बजट, संतुलित बजट, या मुनाफे का बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घाटे का बजट जो होता है वह विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। कौन सा बजट? ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन है जेम्स विल्सन, बी है विलियम जॉनसन, सी है षणमुखम सेट्टी, डी है टी कृष्णाचारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। और कब किया था? 18 फरवरी 1860 ईस्वी को इन्होंने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पाँचवा प्रश्न है भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जॉन मथाई, टी कृष्णाचारी, सी है प्रधानमंत्री नेहरू, और डी है जेम्स विल्सन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। किस पर? बजट पर। ऑप्शन है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से, या 1935 के भारत परिषद अधिनियम से, या 1919 के भारत परिषद अधिनियम से, या 1813 के भारत परिषद अधिनियम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 के भारत परिषद अधिनियम से भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न है एकवर्ष समिति, कौन सी समिति? एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन है विलियम एकवर्थ, विवेक देवराय, यशवंत सिन्हा, या इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्ष समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में एकवर्ष समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। ऑप्शन है हमारे 1921 में, 1925 में, 1926 में, या 1924 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था। एक ऐसा बजट है, एक स्वतंत्र भारत का बजट है। तो ऑप्शन है ए है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, या 26 नवंबर 1947, या 26 नवंबर 1946।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, बी है आर.के. षणमुखम शेट्टी, सी है जॉन मथाई और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? किसने पेश किया था या किस वर्ष पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 23 फरवरी 1950 या 24 जनवरी 1954 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 12 पर। 23 फरवरी 1950 को जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, तो किसने पेश किया था? पेश किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स विल्सन, आर.के. षणमुखम शेट्टी, जॉन मथाई और ऑप्शन डी है टी कृष्णमाचारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई के द्वारा यह पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है बजट पेश करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बजट को पेश करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है गुलज़ारी लाल नंदा, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है मोरारजी देसाई और डी है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 है बजट पेश करने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सी है अरुणा आसफ अली और सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, बी होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट पेश किया था। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 है किस वित्त मंत्री के समय में भारतीय बजट को पेश करने के समय में परिवर्तन किया गया था? मतलब वह कौन से वित्त मंत्री है जिनके समय में भारतीय बजट जिस समय से पेश किया जाता था उसको बदल कर अलग समय पे पेश किया जाने लगा? तो ऑप्शन है हमारे यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में जो है भारतीय बजट को पेश करने की समय को अलग कर दिया गया। और कब किया गया था? सन 2000 और 2001 यह वित्तीय वर्ष था। आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत को बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, सरोजनी नायडू या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। और पहली महिला हैं वो हैं इंदिरा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या विवेक देवराय के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
निर्मला सीतारमण के द्वारा फर्स्ट डिजिटल बजट पेश किया गया था। डिजिटल बजट पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, किसकी सिफारिश पर नीति आयोग ने रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया। अच्छा, किसकी सिफारिश पर नीति आयोग ने रेल बजट को आम बजट में समाहित, मतलब जो बजट एक वर्ष जो कमीशन आया था उसमें अलग हुआ था, तो वही बजट अब किसकी सिफारिश पर शामिल कर दिया गया आम बजट में। तो ऑप्शन है विवेक राय समिति, एकवर्ष समिति, इंदु मल्होत्रा समिति या रंजना प्रकाश देसाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक देव राय समिति, जो कि कब आती है 2017-18 में आती है। इन्हीं की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट में समाहित कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, किस वित्त मंत्री के सिफारिश पर बजट को पेश करने की तिथि 28 फरवरी या 29 फरवरी में परिवर्तन कर दिया गया। ये देखिए एक तिथि है और वो कौन सा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। और उसमें क्या पूछा था, समय में परिवर्तन पूछा था, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही था, उसमें था यशवंत सिन्हा। और इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हो गए अरुण जेटली। और कब किया गया तारीख किया गया था 2017-18 के वित्तीय वर्ष में। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो जिसके लिए ऑप्शन है वित्तीय वर्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है केवल बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल बी होगा, जिसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। इसका सही जवाब होगा। कितनी बार किया था उन्होंने, 10 बार किया था। तो ये थी हमारी स्टैटिक पोर्शन, जो कि स्टैटिक जी आपसे पूछे जाते हैं वन लाइनर में। और अब देखते हैं हम लोग अमृतकाल का जो बजट है 2023-24, अब उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अमृतकाल के विजन के लिए। इसमें 3 वर्गों पर जो है प्राथमिकता दी गई है, जो 3 वर्गों पर चर्चा की गई है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। क्या की गई है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना और सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण को बनाना। और इस बजट में 7 प्राथमिकताओं को प्रदर्शित किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएँ हैं, देख लीजिए। 7 प्राथमिकताएँ हैं, ये हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश। ये थी हमारी 2023-24 वित्तीय वर्ष की 7 प्राथमिकताएँ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए। आगे है राजकोषीय प्रबंध। क्या है, राजकोषीय प्रबंध के बारे में बात की गई है, जिसमें कहा गया है राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राजकोषीय समेकन के बारे में। क्या कहा गया है, कहा है वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य इसमें किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे और क्या हैं। ये है, देखिए इसमें कहा है
जो केंद्रीय बजट है हमारा 2023-24 में, कहाँ केंद्र में रुपया कहाँ से आता है? तो सर्वाधिक रुपया हमारा कहाँ से आता है? ऋण और अन्य देवताओं से आता है। कहाँ से आता है? ऋण और अन्य देवताओं से आता है, जिसमें टोटल कितना है भाग है इसका? 34%। और सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है? केंद्र सरकार का सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है? तो इसका है ब्याज भुगतान में। कहाँ पे? ब्याज भुगतान में, जो कि कितना प्रतिशत हिस्सा है? 20% हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और इसमें 2023-24 में विशिष्ट मंत्रालयों, मतलब अलग अलग मंत्रालय, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गए, तो इन सभी को कितने कितने रुपए दिए गए हैं? तो देखते हैं विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। इसमें रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक दिया गया है, मतलब रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक दिया गया है। कितना दिया गया है? 5.94 लाख करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है, जिसमें 2.70 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसी प्रकार रेल मंत्रालय को 2.41 लाख रुपए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और सड़क परिवहन मंत्रालय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। और रेल मंत्री कौन है? इसमें है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। कौन है? वैष्णव जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं गृह मंत्रालय को दिया गया 1.96 लाख करोड़ रुपए। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.6 लाख करोड़ रुपए। और वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें देख लेते हैं जो कि हमारे भारत में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें किन किन को कितने कितने दिए गए हैं। वैसे तो आपको 2 ही याद करना है, एक जल जीवन मिशन और एक प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। और वहीं बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, कितना दिया गया है? 79,590 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न बजट से, जो कि 2023-24 वित्तीय वर्ष बजट हो गए और हमारे साथ में स्टैटिक जीके के पोर्शन भी हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।